न्यूज बिहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के समाचार कोविड-19 की जानकारी और कांग्रेस द्वारा आप लोग राजीव भवन में सांबादिक मेल। डिमापुर जिला में अभी तक कुल कोविड एक्टिव केसेस 36 हुई और कुल 128 कोविड पॉजिटिव केस दर्ज किया गया, जिसमें से 92 लोगों को सिविल हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड से इलाज के बाद डिस्चार्ज की गई, जिससे कोविड एक्टिव केसेस की आंकड़ा 36 हुई। आज डिस्ट्रिक्ट कोविड डिस्चार्ज बोर्ड द्वारा कोविड-19 नेगेटिव पाए जाने पर 22 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से होम और विलेज क्वारंटाइन पर जाने की अनुमति दी गई। इधर डीडीएमए सूत्रों ने कहा कि अभी और सॉफ्ट टेस्ट के रिजल्ट आने बाकी है। अभी आप लोग राजीव भवन में सांबादिक मेल की समाचार। आज आप लोग राजीव भवन में जिला कांग्रेस समिति द्वारा एक सांबादिक मेल किया। यह सांबादिक मेल गत बुधवार को बीजेपी द्वारा किए गए सांबादिक मेल की खंडन करते हुए की गई। आज की सांबादिक मेल में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता महेंद्र केम्प्रा ने संबोधित किया एवं मैनन केम्प्रा, दीपाली हपीला उपस्थित थे। उल्लेखनीय बीजेपी और कांग्रेस के बीच 2007 जून में हुई भूतपूर्व मुख्य कार्यवाही सदस्य पुनिंदु लंगतासा एवं कार्यवाही सदस्य निंदु लंगतासा की हत्या और चार्जशीट दाखिल होने पर काफी खींचाताना चल रहा है, जिसमें उत्तर कन्नड़ साहित्य परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य देवलाल गोरलासा को उनकी सीएम पद से नैतिक दायित्व लेकर पद छोड़ने की बात की गई थी। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी का तरफ से सबसे पहले थैंक्स देता हूँ। तो रिसेंटली हम लोग का पार्टी का तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। यहाँ का जो रिसेंटली जो मीडिया में और यहाँ का सामाजिक और राजनीतिक में जो चर्चा में आया, आप सब जानते हैं, उसको लेके हम लोग का कांग्रेस पार्टी को स्टैंड को जानने के लिए हम लोग को कांग्रेस पार्टी का तरफ से एक देश का नागरिक के नाते और आपसा समाज का नागरिक का हिसाब से हम लोग का पार्टी का स्टैंड को बताया था। लेकिन उसका नेक्स्ट दिन में बीजेपी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कांग्रेस ने जो बोला ये र्यूमर है, हवा का बात है। इसलिए हम ये बीजेपी से दिमाग से बीजेपी से हम ये पूछना चाहता हूँ, सवाल करने चाहता हूँ कि अभी जो सीएम साहब का देवलाल गोरलासा का जो कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन दिया है, बस चार्जशीट दिया है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। अभी स्टेट में सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार है। तो सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन दिया है और पुलिस ने चार्जशीट सीजीएम में सबमिट किया है। तो ये तो हवा का बात हो ही नहीं सकता। ये हम दिमाग को जनता को जानकारी देना चाहते हैं। और बीजेपी हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग का मांग एक ही था, सिंपल। हम लोग मांग रहा था कि अभी का सीएम देवलाल गोरलासा जी का जो मॉरल ग्राउंड में रीजन देने के लिए हम लोग अपील किया था, रिक्वेस्ट किया था, मॉरलिटी का बात किया है हम लोग। तो मॉरलिटी का बात बोलने में ये हवा का बात है, ये होने वाला चीज़ नहीं, ये बोलने वाला को हम सबसे पहले ये खंडन करता है। तो बीजेपी में अभी 26+2 28 एमएससी है। 28 एमएससी से क्या सीएम बनने का कोई मेंबर नहीं है, कोई अच्छा इमेज का मेंबर नहीं है। देवलाल गोरलासा जी जैसा आरोपी, हत्या का, देशद्रोही का जो चार्जशीटेड हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सीएम नहीं बनाने से बीजेपी में और 20 मेंबर का बीच में और कोई मेंबर नहीं, ये हम बीजेपी से सवाल करना चाहते हैं।
सर्बानंद सोनोवाल जी हमेशा बोलता बराक ब्रह्मपुत्र आहार बयाम आमी हट और निष्ठा और करप्शन मुक्त सरकार चले बोल के जो दावी किया है, जो जीरो टॉलरेंस का जो बात किया है, सर्बानंद सोनोवाल जी का ये जीरो टॉलरेंस कहाँ गया है? इसलिए हम ये सर्बानंद सोनोवाल जी का हम रिक्वेस्ट करता है, ये अपराधी में जो आरोपी को सीएम बनाने से हम लोग का लिए ये प्रेस्टिज का बात है, हम लोग का 6 शेड्यूल ऑटोनोमस काउंसिल का इज्जत का बात है। हम लोग का इतना बड़ा जो सीएम कैबिनेट रैंक, स्टेट का जो मिनिस्टर कैबिनेट रैंक का बराबर रैंक होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स है, उसमें आरोपी व्यक्ति को सीएम नहीं बनाने से और कोई नहीं। हम लोग आप लोग का बीच से कोई किसी को बनाओ, हम नहीं बोलता कि ये इसको बनाओ इसको बनाओ। हम लोग का पास में मेंबर भी नहीं, हम लोग का कांग्रेस का पार्टी में सिर्फ 2 मेंबर है। हम लोग सीएम का लालची नहीं करता है। आप लोग का 20 में से 20 का 20 में XYZ कोई किसी को नहीं बनाओ, लेकिन अपराधी दागी आदमी को व्यक्ति को सीएम सीट में नहीं रखना चाहिए। ये हमें सिंपल ये हम लोग का रिक्वेस्ट था। ये यहाँ का जनता का भी ये मांग है। अभी काल परसों ने उन लोग ने बताया, सम्मेलन संसद जी ने बोला कि 50 साल में कुछ नहीं किया है। हम इसलिए सम्मेलन संसद 50-60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया, वो क्यों बोला? हम इसको सम्मेलन संसद जी को रिक्वेस्ट करता है, इस आप लोग का प्रेस का माध्यम से, अभी कोविड का टाइम है, अभी कोविड को लेके अभी क्वारंटाइन सेंटर में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। सम्मेलन संसद जी का नाम दे के क्वारंटाइन में जो स्टूडेंट्स बैठा है, स्वाब टेस्ट का रिपोर्ट नहीं मिलने का वजह से उनको रिक्वेस्ट किया है कि सबको देखभाल कीजिए, अपना डिपार्टमेंट का काम करने से ठीक है। और उन्होंने बोला और 50 साल 60 साल का ये कांग्रेस का सरकार में कुछ भी नहीं किया। हाँ, जो देवलाल गौरवसा जी और उसका साथियों जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो लोग हैं, उन लोग जो स्कूल से ABCD सिखाए वो कांग्रेस ने बनाने वाला स्कूल है। हम कभी भी नहीं बोला, लेकिन आप बार बार बोलने का वजह से हम ये बात बोलने पड़ा। आप जिस रास्ता से जो स्कूल में गया, जिस रास्ता से आप हॉस्पिटल गया, वो भी कांग्रेस का टाइम में बनाने वाला है। देवलाल गौरवसा जी जो सीट में, जो पोजीशन में है, जो सीएम पोजीशन में है, वो काउंसिल भी, ऑटोनोमस काउंसिल भी कांग्रेस का टाइम में देने वाला है। इसलिए कांग्रेस क्या नहीं किया ये जनता डिसाइड करेगा। ये बीजेपी बोलने का कांग्रेस का टाइम में क्या किया नहीं किया ये बोलने का मुझे समझता है ये जरूरत नहीं। हाँ, हम एक बात तो हम स्वीकार करने पड़ेगा, ये बीजेपी का 4 साल का सरकार में हम कुछ काम कर नहीं पाया। अब बीजेपी का सरकार का जैसे हम कांग्रेस वालों लोग जो पिछले 50 साल 60 साल का जो कांग्रेस का शासन था काउंसिल में, कुछ काम हम लोग बीजेपी का 4 साल जैसे काम करने नहीं सका। जैसे कि जो हम लोग कभी भी अपराधी व्यक्ति को सीएम बनाने नहीं सका कांग्रेस का 50 साल 60 साल में। जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए जो नागालैंड का बात लेके जो मुद्दा में एजिटेशन करके अपना जान गंवाने नहीं पड़ा 50 साल में, कांग्रेस का 50 साल में। और दिमासा लोग, खास करके दिमासा भाई लोग हमेशा 27 जनवरी को जो बुशु मनता था, बुशु का दिन में हम लोग बुशु मान नहीं पाया, ब्लैक डे मानने पड़ा। वो बीजेपी का, कांग्रेस का 50 साल में हम लोग कर नहीं पाया।
जो देवलाल बल्लभ जी ने 4 साल में किया। 26 जनवरी में जो रिपब्लिक मनता था, सेरेमोनियल जो फ्लैग होस्टिंग करता था, 50 साल में कोई सीएम अकेला फ्लैग होस्टिंग नहीं किया। देवलाल बल्लभ जी उनका टाइम में रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाया गया था, सेरेमोनियल फ्लैग होस्टिंग में अकेला फील्ड में भाषण दिया, कोई ऑडियंस नहीं था। ये सब हम लोग कर नहीं पाया 50 साल में। लेकिन हम लोग हमेशा हम लोग को ब्लेम देता कांग्रेस लोग 50 साल में कुछ काम नहीं किया। इसलिए हम देवलाल बल्लभ साहब और उसका टीम को आज बीजेपी पार्टी को हम जानकारी देना होता। आप लोग का 4 साल में जो काम किया उस तरह का काम हम लोग नहीं किया। 50 साल में डेवलपमेंट का काम दूसरा तरफ से किया। और जो करप्शन के बारे में बोलेगा से बहुत सारे हैं, आपको आप भी ये सामने वाला दिन आपको बताएगा, आपको मिलते रहेगा। ये सब जो मुद्दा लेके, तो करप्शन का मुद्दा लेके आपको साथ में, आप लोग का साथ में और विस्तार में हम लोग आने वाला दिन में बताएगा। जो डेवलपमेंट के बाद सिर्फ हम एक ही पॉइंट आप लोग के सामने में बताएगा कि जो कांग्रेस का समय में जो 10 को ऑटोनोमस काउंसिल, 6 शेड्यूल ऑटोनोमस काउंसिल से एक प्लेटफॉर्म, फोकस नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया था। उस प्लेटफॉर्म का जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग ने दरखास्त किया था कि गवर्नमेंट का फांड हम लोग के लिए स्पेशली फांड दीजिए। तो अकॉर्डिंगली अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने दिया 50 करोड़। तो वो 50 करोड़ को अभी जो बाइको और कम्युनिटी हॉल बनाने को दिया था। लेकिन हम लोग जो सेशन में हम लोग को मेंबर ने पूछा, बाइको 36 नंबर्स ऑफ बाइको बनाया, 16 नंबर्स ऑफ कम्युनिटी हॉल बनाया, उसमें 8 करोड़ का हिसाब दिखाया, लेकिन 42 करोड़ कहाँ गया? ये जनता पूछते हैं देवलाल बल्लभ जी को, आप इसका जवाब दो। तो मीडिया का साथियों और कुछ बाकी आप हम लोग की तरफ से होने से हम लोग की तरफ से इतना ही। थैंक यू। वो मॉरल ग्राउंड में रीजन देना चाहिए था, लेकिन अभी उन लोग का वो तो उन लोग का मामला है। लेकिन हम लोग का बोलना है कि चार्जशीट होने का साथ साथ जो उसका मॉरल ग्राउंड से वो रिजाइन देना चाहिए था। जैसे बीजेपी में आपस में लोग जो हमजानों के टाइम में जो एलिगेशन मिलने में उसको हटाया गया था, जैसे कि दिव्यांग रोशन को भी हटाया गया था शायद, और समरजीत हुकुमर को भी हटाया गया था। ये तो उन लोग का बीच में लड़ाई की वजह से हटाया होगा उस टाइम में। लेकिन हम समझता है ये अभी के टाइम में जो बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट रंजीत दास का साथ में शायद उनका अलग नज़र से देखता होगा हम लोग का जुलूसों को बदनाम करने के लिए। ये अपराधी दागी आदमी को रहने से हम लोग के लिए फायदा है, सोचा होगा।